ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर एक विशेष पूजा का विधान मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सरल सिंपल विधि है। ब्रह्मदेव ने महाशिवरात्रि के विषय में कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि के समय पर शिवलिंग पर एक भी बिल्वपत्र अर्पित कर देता है तो उसके पुण्य की समता त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता। आज मैं आपको 1008 बिल्वपत्र अर्पित करने की एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल और सरल विधि बता रहा। आप में से बहुत सारे शिव भक्त श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र और शिव सहस्त्र नामावली के विषय में अवश्य जानते होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र भगवान का एक विशेष स्तोत्र है जिसमें भगवान की 1008 नामों द्वारा या 1000 नामों द्वारा स्तुति और प्रशंसा की गई है। 1008 नामों से या 1000 नामों से जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये संपूर्ण पूजा कहलाती है। अब इसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता और आपको विशेष कृपा प्राप्त होती। ऐसे तो सैकड़ों शिव सहस्त्र नाम उपलब्ध हैं, सैकड़ों सहस्त्र शिव नामावलियां भी उपलब्ध हैं। भगवान के अलग अलग रूपों की अलग अलग नामावली, अलग अलग सहस्त्र नाम स्तोत्र उपलब्ध हैं, किंतु केवल शिव स्वरूप के भी 10 या 20 के समथिंग सहस्त्र नाम स्तोत्र और नामावलियां हैं। एक नामावली मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल नामावली है। स्वयं भगवान शिव ने इसको कहा है और भगवान कार्तिकेय स्वामी ने इसको सुना है। इसका महात्म्य बहुत ज्यादा है। जन कल्याण के लिए श्री सूत ऋषि ने ये सहस्त्र नाम स्तोत्र और नामावली अन्य ऋषियों को बताई थी ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके। अब वही नामावली मैं आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूं। अब आपको करना यह है, इसका एक प्रिंट निकलवा लीजिए और 1000 संभव हो सके तो 1008 या 1010 बिल्वपत्र आप इकट्ठे कर लीजिए जिसमें छेद ना हो और जो कटा फटा ना हो। अब उनको धो करके एक अलग पात्र में रख लीजिए और एक नाम बोलते हुए भगवान को एक एक करके वो सब बिल्वपत्र आप शिवलिंग पर या जिस चित्र की आप पूजा कर रहे हैं घर पे, उसके ऊपर आप वो अर्पित कर। लेकिन पूजा करने से पहले आप संकल्प अवश्य ले लीजिएगा। जो लोग संस्कृत वाला संकल्प जानते हैं वो संस्कृत में ले लें, जो नहीं जानते कोई बात नहीं। जल हाथ में लेकर, जल और थोड़े बिना टूटे हुए चावल हाथ में लेकर आप भगवान के सामने प्रार्थना करें कि मेरा ये गोत्र है, ये नाम है। इस महाशिवरात्रि पर्व पर मैं आपकी सहस्त्र नामावली द्वारा पूजा कर रहा हूँ, बेलपत्र अर्पित कर रहा हूँ। बेलपत्र आप नहीं अर्पित कर रहे तो आप पुष्प भी प्रयोग कर सकते हैं। 1008 पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। पुष्प और बेलपत्र दोनों ही अर्पित नहीं, व्यवस्था नहीं बैठ रही, कोई बात नहीं, आप बिना टूटे हुए 1008 चावल भी अर्पित कर सकते हैं। अब संकल्प में आपको ये बोल देना है कि ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नाम है। मैं यथा विधि यथा ज्ञान आपको 1008 बिल्वपत्र या पुष्प या चावल अर्पित कर रहा हूं। मुझे आपकी पूर्ण कृपा प्राप्त हो। ऐसा बोलकर आप वो जल भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। ये तो हो गया आपका संकल्प। इसके बाद फिर आप वो नामावली के साथ एक एक बिल्वपत्र या एक पुष्प या एक चावल भगवान पर अर्पित करते हुए 1008 तक आप इसको अर्पित करें। इससे आपको भगवान की पूर्ण और विशेष कृपा प्राप्त होगी। जैसा मैंने पहले बताया, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या नामावली करने से आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। जो बड़ी बड़ी पूजाएं पांडित्य कर्म में की जाती हैं, उतना ही पुण्य आपको केवल एक सहस्त्र नामावली या एक सहस्त्र नाम स्तोत्र करने से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब जो चीजें आपने भगवान पर अर्पित की हैं, मान लीजिए आपने 1008 चावल अर्पित किए, तो अर्पित करने के बाद, पूजा पूर्ण होने के बाद आपको भगवान को प्रणाम करना है और वो चावल जो आपने अर्पित किए थे वो इकट्ठे करके धो करके पक्षियों के निमित्त डाल देने हैं ताकि उस अन्न का अपमान भी ना हो और वो अन्न किसी जीव का पेट भरे। यदि आपने पुष्प अर्पित किए हैं तो वो पुष्प इकट्ठे करके आप किसी खेत वाले में खाद के रूप में दे सकते हैं, खेत वगैरह में,
या आपके आसपास कोई धूप के उत्पादन करने वाली कंपनी या फर्म हो तो आप उन लोगों को भी वो दे सकते हैं जो धूप के निर्माण में वो काम आ जाएगा। यदि आपने बेलपत्र अर्पित किए हैं तो बेलपत्रों को आप धो करके सुखा लीजिए, फिर बाद में उनको मिक्सी में ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लीजिए। उसका आप नित्य सेवन कर सकते हैं। एक बहुत दिव्य औषधि है और बेलपत्र तो हर एक शिव भक्त को खाना ही चाहिए, ग्रहण करना ही चाहिए। ये एक बहुत दिव्य औषधि है। ये केवल अर्पित करने लायक नहीं है, अर्पित भी करनी है, लेकिन इसका सेवन भी करना बहुत अच्छा रहता है, खास करके डायबिटीज और शुगर वाले। इस प्रकार आप शिव सहस्त्र नामावली द्वारा भगवान की पूजा करें और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करें। लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकालकर आप उसको पूजा में कार्य में ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।